अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि जेल बरो तहरीक का आखिर क्या फ़ायदा है। पाकिस्तान में जेल बरो तहरीक के बारे में रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने वालों को क्यों गिरफ्तार किया जाता है और ये कि PTI कारकुनान की गिरफ्तारी किस सूरत में मुमकिन है। तो इसलिए आप तमाम ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों का गिरफ्तारी के लिए किसी मकाम पर इकट्ठा होने की सूरत में हुकूमत इस एहतजाज को गैर मौसर बनाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के जेल बरो तहरीक के ऐलान के बाद इस पर हर कोई अपने अपने अंदाज में बात कर रहा है और साथ ही कई सवालात भी गर्दिश कर रहे हैं। इनमें से एक सवाल ये भी है कि आया ये अपनी नौइयत का मुल्क में होने वाला पहला एहतजाज है या माजी में भी कभी ऐसी तहरीक चली है। इसके साथ साथ यह नुकता भी अपनी जगह कायम है कि जेल बरो तहरीक का मकसद क्या है और ऐसी तहरीक के ऐलान का आखिर क्या फ़ायदा है। इमरान खान की जेल बरो तहरीक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इम्तिहान होगी या हुकूमत वक्त के लिए भी कड़ी आजमाइश साबित हो सकती है। जहाँ तक इस तरह की तहरीक का ताल्लुक है तो ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। अलबत्ता मुल्क में सिविलियन हुकूमत के दौरान यह एहतजाज ज़रूर पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल में इसी नौइयत का एहतजाज किया गया था। तहरीक बहाली जमहूरियत यानी MRD ने अपने एहतजाज को मौसर बनाने के लिए गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया तो इस ऐलान पर अमल भी किया और मुल्क में गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। हिज़्ब मुखालिफ की जमातों के इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी ने इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया था और मुल्क भर में जहां कहीं भी गिरफ्तारी हुई तो पीपल्स पार्टी इसमें पेश रही। MRD की इस सियासी हिकमत अमली के तहत तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियां एक मामूल बन गई थी। हुकूमत की ये कोशिश होती है एहतजाजन गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को इस अमल से पहले ही उनके घरों या किसी दूसरी जगह से गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो खुद गिरफ्तारी न दे सके। सियासी कारकुन तयशुदा मंसूबे के तहत एक एक करके किसी मशहूर मकाम पर इकट्ठे होते और अपनी जमात का झंडा निकाल कर उसे लहराते और नारा लगाते हुए गिरफ्तारी दे देते। इसी तरह गिरफ्तारी का सिलसिला चलता रहा। सियासी एतबार से खुद गिरफ्तारी देना या उसकी कोशिश करना अपने आप में एक गैर मामूली अमल है, लेकिन मुल्की आईन और कवानीन ने शख्सी आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपनी आज़ादी को ख़त्म कर दे तो वो किसी तरह भी मामूल की कार्रवाई नहीं हो सकती। मजीद ये कि जहाँ लीडर और कारकुन MRD की इस तहरीक में शामिल रहे वहीं वकला भी उनकी रिहाई के लिए पेश रहे और फौजी दौर में कायम खुसूसी और समरी फौजी अदालतों में मुकदमात लड़ते रहे। MRD के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए काम करने वाले वकील और पंजाब बार कौंसिल के साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मलिक अमजद हुसैन के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देना एहतजाज की इंतहा थी और यह जाहिर करती थी कि शहरी हुकूमत के खिलाफ इस कदर गुस्सा रखते हैं कि वो जेल जाने को तरजीह दे रहे हैं। उनके बकौल आम सूरत हाल में मुकदमा कायम होने पर जमानत लेना अव्वलीन तरजीह में शामिल होता है, लेकिन उस वक्त सूरत हाल उलट थी कि किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए बगैर गिरफ्तारी दी जा रही थी। MRD ने गिरफ्तारियां देने के पुरअमन एहतजाज के तरीक़ाकार को इख्तियार किया क्योंकि उसकी अमली शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। इस तरह एक सियासी सरगर्मी का सिलसिला शुरू हुआ। यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने वालों को क्यों गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि उनके खिलाफ कोई मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे। फिर ये गिरफ्तारी कैसे हो जाती? इस सवाल का सादा जवाब ये है कि मार्शल लॉ दौर में किसी सियासी सरगर्मी को रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जाती थी ताकि 4 से ज़्यादा अफराद एक जगह पर इकट्ठे न हो सकें और इसकी खिलाफ वर्जी पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस दौर में फौजी हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी लगाना भी मार्शल लॉ के कवानीन के तहत काबिल दस्तंदाजी जुर्म था। इसी वजह से नारा लगाकर गिरफ्तारी दे दी जाती। उसके बाद गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को खुसूसी और समरी कोर्ट में पेश किया जाता था जहां उन्हें सजाएं दी जाती और मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया जाता। इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है जब मुल्क में सिविलियन हुकूमत है। ऐसी सूरत हाल में गिरफ्तारी क्यों की जाएगी?
قانون کے تحت گرفتاری اسی وقت عمل میں لائی جا سکتی ہے جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو یا پھر اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہو۔ ان وجوہات کے بغیر کسی کو گرفتار کرنا قانون کی منشا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک جرم ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت کسی کو غیر قانونی قید یا حراست میں رکھنا بھی ایک قابل دستاندازی جرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور MRD کی جیل برو تحریک میں فرق یہ ہے کہ اب صرف ایک جماعت نے گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی سویلین حکومت کے دور میں۔ جہاں تحریک انصاف کے لیے جیل برو تحریک کوئی آسان ہدف نہیں، وہی حکومت کے لیے بھی اس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گرفتاریوں کے لیے حکومت کو ٹھوس قانونی وجوہات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی بھی گرفتاری ایک مشکل عمل ہوگی۔ فوجداری قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وکلاء کے مطابق مقدمے میں نامزد ہونے کے باوجود گرفتاری اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک پولیس گرفتاری کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اس کلیے پر صورتحال کو پرکھا جائے تو پھر بغیر کسی جرم کیے کسی کی گرفتاری کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی چوتھے نقطے کی جانب کہ PTI کارکنان کی گرفتاری کس صورت میں ممکن ہے۔ تحریک انصاف کے اعلان کے مطابق جیل برو تحریک 22 فروری سے شروع ہوگی اور گرفتاری دینے کے سلسلے کی ابتدا لاہور سے ہو رہی ہے۔ MRD کے دور میں حزب مخالف کے اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکن مال روڈ، ریگل چوک لاہور میں گرفتاری دیتے تھے۔ مال روڈ اور ریگل چوک کو سیاسی سرگرمیوں کے اعتبار سے منفرد مقام حاصل رہا ہے۔ آج کی بات کی جائے تو لاہور کی مال روڈ کی حد تک وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا کیونکہ مال روڈ پر احتجاج پر پابندی ہے۔ یوں مال روڈ پر احتجاج کی صورت میں کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں دیگر مقامات پر کارروائی کے لیے کم از کم دفعہ 144 کا نفاذ ضروری ہے، اور اس طرح حکومت کو گرفتاری کا جواز مل جائے گا۔ تحریک انصاف کے اعلان پر مقامی رہنما اور کارکن کسی شہر میں گرفتاری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور حکومت گرفتار نہیں کرتی تو اس صورت میں بھی ایک سیاسی سرگرمی شہر میں ہوگی، اور اگر گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اس صورت میں حزب مخالف کے اس احتجاج کو توجہ ملے گی۔ قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جیل میں جانا کسی تفریحی مقام پر جانے جیسا نہیں ہے۔ جیل میں قید کرنے کے لیے قانونی تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر یہ کسی طور ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کے دوران حکومت کتنی گرفتاریاں کرتی ہے اس کا ابھی تعین کرنا یا اس پر رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ البتہ اس طرح تحریک انصاف کو احتجاج کا پلیٹ فارم مل جائے گا جو تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ دے سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کا گرفتاری کے لیے کسی مقام پر اکٹھا ہونے کی صورت میں اس احتجاج کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حکومت کو کسی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ تمام ناظرین کا شکریہ۔